नमस्कार, स्वागत है आपका पियो भारत पर और आपके साथ मैं हूँ अर्पिता। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार की बेलागंज विधानसभा सीट के उपचुनाव का क्या रिजल्ट आने वाला है। जी हाँ, क्या एग्जिट पोल आने वाला है और इसका अनुमान लगाएंगे प्रदीप झा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। कई चुनावों का उन्होंने अनुमान दिया जो लगभग लगभग सही साबित हुआ। तो प्रदीप जी, आपका स्वागत है पियो भारत पर। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका, और दर्शकों का भी सर, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, अब हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि आपको क्या लग रहा है, बेलागंज में फाइनली कौन जीत रहा है? बेलागंज का परिणाम क्या है? जदयू के मनोरमा देवी या फिर आरजेडी के विश्वनाथ यादव या फिर जनसुराज के मोहम्मद अमजद? इन तीनों में से जीत का ताज किसके सर सजता हुआ नजर आ रहा है? प्रदीप जी, फाइनली बता दीजिए। बेलागंज ने 35 साल के बाद पुरानी किला को ध्वस्त कर दिया है। अच्छा। मतलब 34 साल से जो वहां एक छत्र वर्चस्व था राष्ट्रीय जनता दल का, वह वर्चस्व इस बार टूट गया है वहां। और सुरेंद्र यादव लगातार 34 वर्षों के अंदर मुझे लगता है कि केवल एक बार आरजेडी के महेश यादव वहां से एमएलए रहे, जब सुरेंद्र यादव पिछले बार सांसद बने थे। अदरवाइज लगातार आरजेडी का तो शासन वहां, आरजेडी का कब्जा रहा उस सीट पर। लेकिन उसमें केवल एक टेन्योर जो महेश यादव का था को छोड़कर लगातार सुरेंद्र यादव वहां के विधायक रहे। तो आज आरजेडी का भी किला ढहा, सुरेंद्र यादव का भी किला ढहा, और वहां की नई शेरनी बनकर मनोरमा देवी उभरी है। आप मतलब ये कह रहे हैं कि बेलागंज का चुनाव मनोरमा देवी लगभग लगभग जीतती हुई नजर आ रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। लेकिन प्रदीप जी, आपको बता दें कि जिस रोज मतदान हो रहा था, बूथों से भी हमें लगभग ऐसी जानकारियां मिल रही थी कि मनोरमा देवी को कई पक्षों से वोट मिल रहा है और कहीं ना कहीं जन सुराज और आरजेडी में अब वोटों का बंटवारा हुआ है, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ है। तो प्रदीप जी, हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि मनोरमा देवी की जीत के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? आखिर वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन सी जातियां हैं, वो कौन सा समूह है, वो कौन सा वर्ग है जिन्होंने नीतीश कुमार की कैंडिडेट मनोरमा देवी को ये जीत दिलवाई है? जी। नहीं, जीत न नीतीश कुमार की है, न जीत मनोरमा देवी की है। ये हार लालू यादव की है और सुरेंद्र यादव की हार है। इन दोनों के खिलाफ जनता में गुस्सा था, ठीक। और उस गुस्से का फायदा मनोरमा देवी को मिला है या पीर छाप को मिला है? मनोरमा देवी को पॉजिटिव वोट नहीं मिला है। मनोरमा देवी को वोट इसलिए मिला कि सुरेंद्र यादव को लोग हराना चाहते थे, ठीक है। वहां विश्वनाथ यादव को हराना चाहते थे, आरजेडी को हराना चाहते थे। क्योंकि मोहम्मद अमजद की तुलना में मनोरमा देवी ज्यादा मजबूत उम्मीदवार थी, इसलिए मनोरमा देवी को वोट मिला। तो इसीलिए ये जीत मनोरमा देवी की नहीं है, जदयू की नहीं है, बल्कि ये हार है सुरेंद्र यादव की और लालू प्रसाद यादव की और आरजेडी की, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि वहां पर, जैसे देखिए, वहां पर अगर आप कहेंगे कि मुसलमानों के वोट में बंटवारा हुआ, तो मुसलमान के वोट में बंटवारा तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। आपको याद है कि लोकसभा चुनाव में जो है, हर सीट पर तो मुसलमानों ने आरजेडी को वोट नहीं दिया था। हिना साहब को माने हिना साहब आरजेडी में नहीं थी, निर्दलीय लड़ रही थी। अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के उम्मीदवार थे सिवान लोकसभा सीट पर, वहां पर मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया था। पप्पू यादव जहां से जीत कर आए, वहां बीमा भारती थी आरजेडी की उम्मीदवार, बीमा भारती को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, ठीक। तो कई ऐसे सीट हैं जहां पर कि मुसलमानों ने आरजेडी के उम्मीदवार को पिछले लोकसभा चुनाव में भी वोट नहीं दिया था। उससे पहले 20 के विधानसभा चुनाव में भी कई विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर कि आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार को भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। वहां जैसे किशनगंज में चले जाइए, आप सीमांचल में चले जाइए, तो 5 सीटें वहां से AIMIM जीती, ओवैसी की पार्टी जीती, और 3 सीट पे जो सेकंड पोजीशन पर थी AIMIM, तो वहां पर तो तीसरे नंबर पर रही थी आरजेडी या महागठबंधन, तो वहां भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। तो मुसलमान अब आरजेडी की जागीर नहीं है,
नंबर बिल्कुल। 1। प्रदीप और जी हाँ, उससे भी बड़ा बड़ा बुरा समाचार क्या है लालू प्रसाद यादव के लिए और आरजेडी के लिए, कि यादव के वोट में भी बंटवारा हो रहा है। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। बंटवारा बेलागंज में भी हुआ है। बेलागंज में एक बहुत बड़ी संख्या यादव जाति के मतदाताओं की थी, जिन लोगों ने मनोरमा देवी को वोट दिया है। ठीक प्रदीप है, जी तो इसीलिए मैं इसलिए बिल्कुल प्रदीप जी इसीलिए मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि एक तो यादव का वोट भी बटा बेलागंज में, और चर्चाएं ऐसी भी सामने आई मतदान के दिन ही कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो काफी हद तक मनोरमा देवी को पसंद करती नजर आ रही थी, और जो समूह नीतीश कुमार को पसंद करता है महिलाओं का, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के नाम पर बिहार में शुरू की, उसका असर देखिए इस उपचुनाव में भी दिखा। ऐसा कहा गया कि महिलाओं में मनोरमा देवी की काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी नीतीश कुमार की वजह से बनी, तो महिलाओं का भी अच्छा खासा वोट मनोरमा देवी को मिल गया, ऐसा ग्राउंड से बताया गया। लेकिन मैं आपसे जातिगत फैक्ट को समझना चाह रही थी जी, कि ये यादव और मुस्लिम के अलावा आपको क्या लगता है और किसका वोट मनोरमा देवी को मिला होगा? देखिए ऐसा अर्पिता, आपको एक बात समझने की आवश्यकता है कि मनोरमा देवी खुद भी जिला परिषद की अध्यक्ष रही है वहां पर। ठीक है, तो मनोरमा देवी कोई नई राजनीतिक नहीं है। मनोरमा देवी पहले से भी वहां काम करती रही है, और तो उनका व्यक्तिगत संपर्क भी के भी कारण मुस्लिम महिलाओं ने उनको वोट दिया है। ठीक है, उसमें नीतीश कुमार से बड़ा वोट वोट जो है कारण जो है मनोरमा देवी खुद है। मनोरमा देवी कोई नई उम्मीदवार थोड़ी ही है वहां जो पहली बार चुनावी राजनीति कर रही हो। एमएलसी रह चुकी है पहले भी। ठीक है, तो इसलिए मनोरमा देवी को वोट नंबर 1 तो सबसे पहला वोट मिला उन मनोरमा देवी ने वोट काटा अपनी सजातीय का। उसके बाद जो आरजेडी विरोधी वोट बैंक है, सवर्णों का वोट बैंक है, बीजेपी का जो वोट बैंक है, अति पिछड़ों का वोट बैंक है। ठीक है, तो सभी सभी जाति के का वोट मिला। आपको याद होगा 2 साल पहले जो है, ठीक है, गया में सुरेंद्र यादव ने एक मिठाई माने हलवाई की दुकान पर जो है जाने के पर गरम तेल जो है उस हलवाई के बेटे पर फेंक दिया था। ठीक है, तो अब बताइए कि जब इस प्रकार के जनप्रतिनिधि जब चुनाव लड़ेंगे, तो जो वैश्य वर्ग है उसका आक्रोश होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा ठीक ही। है, तो मनोरमा देवी को इस चुनाव में आप कह सकती हैं कि सभी जाति का वोट मिला है। इसलिए मिला है कि लोग विश्वनाथ यादव को, सुरेंद्र यादव को और लालू आरजेडी को वहां से हराना चाहते थे। बिल्कुल प्रदीप जी, इसका मतलब क्लियर है कि बेलागंज जो कि आरजेडी की अपनी सीट थी, जिस बेलागंज में सुरेंद्र यादव 34 सालों से राज कर रहे थे। देखिए सुरेंद्र यादव जब 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी से सांसद चुने जाते हैं, उसके बाद बेलागंज विधानसभा की सीट खाली होती है जिस पर उपचुनाव हुआ, और अब देख लीजिए कि सांसद तो बन गए सुरेंद्र यादव, लेकिन अब उनके बेटे विधायक नहीं बन पाए, ये तस्वीर स्पष्ट हो रही है। और दूसरी तरफ जनसुराज काफी मजबूत बेलागंज में मानी जा रही थी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इकलौते बेलागंज सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट दिया था, तो इसका बड़ा असर ये हुआ कि मुस्लिम कैंडिडेट ने आरजेडी का तो वोट काटा, लेकिन वो और लोगों का वोट नहीं जुटा पाए, जिसकी वजह से आरजेडी को ना जीत मिली और ना ही जनसुराज को जीत मिली, और मनोरमा देवी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। चलिए प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एग्जिट पोल बहुत बताने के लिए। धन्यवाद। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।